दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों लिया नर्मदा माता ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण? चलिए जानते हैं इस कहानी को। नर्मदा को भारत की सबसे पवित्र नदियों में गिना जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने से एक 12 वर्ष की कन्या के रूप में हुआ था। इसलिए माता नर्मदा को शिवजी की पुत्री कहा जाता है। वे राजा मैखल की पुत्री मानी जाती है। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो पिता मैखल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलाब कावली का फूल लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुलाब कावली का फूल लाने में समर्थ नहीं रहा, मगर राजकुमार सोनभद्र ने गुलबकावली का फूल लाने की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मेखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जुहिला को राजकुमार के पास अपना संदेश देकर भेजा। जुहिला वह संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची। सोनभद्र ने उनकी सुंदरता के कारण उसे ही नर्मदा समझ लिया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। एक क्षण के लिए जुहिला असमंजस में पड़ गई, परंतु राजकुमार के रूप और प्रेम प्रस्ताव को देखकर वह भी उनसे प्रेम करने लगी और उनसे सोनभद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इधर जब काफी समय बीत गया तो राजकुमारी नर्मदा को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। खोज करते हुए वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जोहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत गुस्सा आया। नर्मदा ने जुहिला को श्राप देते हुए कहा, तुमने हम दोनों को धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी मुक्ति केवल मेरे जल को पीने से होगी, लेकिन मेरा जल तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा पूर्व से पश्चिम में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि देश की अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।